आपको लगता होगा कि एसएससी पर बीते कुछ दिनों में आपने सब देख लिया, जान लिया, समझ लिया। आप उस दर्द से वाबस्ता हो गए जो हजारों छात्र दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर सह रहे थे। लेकिन क्या ये सच है? सच पूछिए तो सच से कोसों दूर। एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, आवेदन करने वाले करीब 30 लाख, वैकेंसी 8000। एसएससी एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जाम, आवेदन करने वाले 70 लाख, वैकेंसी सिर्फ 8000। अप्लाई करने वालों और पोस्ट की संख्या में ये फर्क देख रहे हैं आप? तो क्यों ना एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह स्टाफ एलिमिनेशन कमीशन कहा जाए, जहां ज्यादातर कैंडिडेट को लेने नहीं बल्कि छोड़ने की, छांटने की लड़ाई है। सिर्फ एसएससी एग्जाम का यह हाल नहीं है। सरकारी नौकरियों के सिकुड़ते दायरे और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से हर नौकरी, यहां तक कि एडमिशन में भी यही मारामारी है। एक अदद नौकरी जैसे चांद हो गई जिसे उचक कर छूना मुमकिन नहीं। इस बड़े पैमाने पर छटनी का सबसे बड़ा नतीजा है हर एग्जाम में सामने आने वाली धांधलियां। जब नौकरियां ऐसी गला काट कंपटीशन के बाद ही मिल रही हैं तो अलग अलग तरह के जुगाड़ भी भिड़ाए जा रहे हैं। कभी ये जुगाड़ देश भर में चल रही कोचिंग संस्थाएं कराती हैं तो कभी इसे सिस्टम के साथ ही मिलकर अंजाम दिया जाता है। बाकी की बात अभी छोड़िए, इस एसएससी को ही समझ लीजिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम है केंद्र सरकार और दूसरे विभागों के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों का सिलेक्शन करना। यानी यूपीएससी के एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी के ज्यादातर एग्जाम और सिलेक्शन यही बोर्ड कराता है। खास तौर से सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षाएं ये आयोग कराता है। सीजीएल के लिए साल 2017 में करीब 30 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वैकेंसी थी करीब 8000। पहले प्री हुआ, प्री को पार कर निकले कुल जमा करीब 1,90,000 छात्रों के लिए 17 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में कुछ पेपर हुए। याद रखिए, ऑनलाइन मोड। परीक्षा में बैठने वाले छात्र कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ कि 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ऑनलाइन तैरने लगे। तकनीकी खामी कहकर परीक्षा हड़बड़ी में रुकवाई गई और इसी दिन करीब 12:15 बजे इसे रीशेड्यूल किया गया। जब छात्र परीक्षा देकर वापस आए तो पता चला ये पेपर भी लीक हो चुका है। ऐसा एग्जाम देने वाले छात्र कह रहे हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर कुछ छात्रों को फायदा पहुंचाया गया। उनके पेपर्स को रिमोट लोकेशन यानी किसी दूसरी जगह बैठकर सॉल्व किया गया। इतनी बड़ी धांधली बिना एसएससी के मिलीभगत के कैसे हो सकती है? ये सवाल है प्रदर्शन करने वाले छात्रों का, हमारा नहीं। और भविष्य में पलीता लगाने वालों के खिलाफ छात्र सड़कों पर आ गए। अगर नौकरशाहों को लगता है, सरकार को लगता है, इस पूरे सिस्टम को लगता है कि काले कांच, पर्दे और एसी वाले दफ्तरों के बाहर की सड़कों पर उमड़ा हुजूम चुप बैठेगा तो वो गलत है, बिल्कुल गलत। इन तख्तियों पर लिखी इबारत सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती हैं, वो इससे कहीं ज्यादा है। सरकार को इस इबारत से डरना चाहिए। सपना डिजिटल इंडिया का और तैयारी पाषाण काल की भी नहीं। ये खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा? इस मुल्क में एक नौकरी का सपना देखना क्या गुनाह हो गया है? क्या साफ सुथरे भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की चाह रखना गुनाह है, या गुनाह उन सरकारों को चुनना है जो हर बार युवाओं के नाम पर आती हैं और युवाओं को ही छलती हैं?